हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। बिना देरी के फटाफट आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपका वन कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आपका 140 किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट इज योर 140। 2 7 14, 0 2, 5 7 35, 7 and 1। तो आपका क्या फैक्टर्स होने 140 के? 2 2 एंड 5 एंड 7, ठीक है। तो आपका इतना आंसर, क्योंकि सारा ही प्राइम फैक्टर में आप बॉक्स में कर देंगे, दैट इज योर आंसर। सेकंड पार्ट 156। 2 7 14, 1 इधर गया, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 this, 3 13 39, 31 13। अगेन आपके फैक्टर बन गए। तो आपके 156 के क्या फैक्टर बने? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 की पावर 2 टाइम्स, इसलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। नेक्स्ट पार्ट दैट इज 3825। तो हम 3825 को करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 2 here, 3 7 21, 3 5 15, अगेन 3, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। लेट्स डू इट विद 5, 5 8 40, 2 इधर गया, 5 5 25, अगेन 5, 5 1 5, 5 7 35, 17 1 17, ठीक है। तो अब आपके 3825 के क्या फैक्टर बने? 3 3 5 5 17। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 17। फोर्थ पार्ट दैट इज योर 5005। लेट्स डू इट विद 5, 5 1 5, 0 0 1। अब हम 7 से करके देखते हैं। तो 7 1 7, 3 इधर गया, तो 7 4 28 एंड 7 4 20, 2 इधर जाने की वजह से 7 3 21। लेट्स डू विद 11, 11 1 11, 3 यहाँ आ गया, तो 11 3 33, 13 1 13। तो आपके 5005 के क्या बने? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है बच्चों। लेट्स डू 5 हियर। 7 4 2 9। तो अगर हम इसको 3 4 5 या बाकी नंबर से कर देखेंगे तो नहीं होगा। इसको डायरेक्टली हम 17 से कर देखते हैं। तो 17 4 68, तो 6 आपका यहाँ गया, 17 3 51, 51 की वजह से 11 यहाँ गया, 17 7 119। अब इसको हम 19 से कर देखिए। तो 19 2 38, 5 यहाँ गया, 57, 19 3 57 एंड 23 1 23, ठीक है। तो आपके क्या बने 7429 के फैक्टर? दैट इज योर 17 19 एंड 23। जस्ट बॉक्स इट। तो स्टूडेंट फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। Now move on to the next question, that is question number 2। कहता है कि find the LCM and the HCF of the following pairs of the integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। बच्चों ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपने क्लास 4th 5th में जो HCF वाला फॉर्मूला सीखा था, आज हम वो अप्लाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हमें एक तरह से HCF निकालना है, LCM निकालना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में ये जो दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। दैट मींस जो LCM की वैल्यू है और जो HCF की वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करके आंसर जो देखना है, और जो इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आया अगर वो दोनों सेम है तो ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, फटाफट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट पहले 26 का प्राइम फैक्टर किया, तो 2 13 13 एंड 1। देखो 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13, ठीक है। अब हम 91 का करते हैं। 3 3 7, 7 1 7, बचा 2 यहाँ गया, तो 21 होगा, इसलिए 7 3 21, ठीक है। तो आपके 26 के क्या क्या फैक्टर बने? 2 इंटू 13, और आपके 91 के क्या बने? 7 इंटू 13। बच्चों याद है कि 4th 5th में जो आपके टीचर्स आपको सिखाते थे कि एचसीएफ के लिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो। तो कॉमन यहाँ पे कौन है? 13, तो इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो गया? 13। अच्छा, ये तो एचसीएफ हो गया। आज हम एलसीएम बहुत नए तरीके से सीखेंगे। मैं आपको जो अब सिखाऊंगा एलसीएम के लिए, आपको पता है कि 26 आपका 2 इंटू 13 है और 91 आपका 7 इंटू 13 है। बच्चों याद रख के चलना कि एलसीएम के अंदर इस टाइप के एलसीएम जो मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें हम क्या करते हैं
कि जितनी भी आपकी पहले अलग अलग वैल्यू उन सबको पहले मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम के लिए। तो कितनी अलग अलग वैल्यू है, 2, 7 और 13 तीन अलग अलग वैल्यूज हैं। तो इन तीनों वैल्यूज को आप ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका सेकंड स्टेप ये होगा कि आपको ये चेक करना है कि उन तीन वैल्यूज के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यूज है आप उनको लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे इन दोनों में 2 की पावर स्क्वायर ज्यादा होती तो मैं 2 का स्क्वायर लेता, अगर इन दोनों नंबर में 7 की पावर मैक्सिमम होती तो वो मैं मैक्सिमम पावर लेता एलसीएम के लिए। ठीक है बच्चों, तो यानी कि आप अब अगले स्टेप में ये करेंगे, दैट मीन्स एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13। देखिए 13 7 जा 91, 91 2 जा 182, तो आपका एलसीएम क्या आ गया 182। तो हमने क्या कहा था, हमें एचसीएफ पता लग गया 13, हमें एलसीएम पता लग गया 182। अब हमें क्या रिलेशन चेक करना है, ये वाला। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करिए, दैट मीन्स 182 इंटू 13। ऑन सॉल्विंग आपका आंसर आएगा 2366। ठीक है, अब अगला, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर्स, दैट मीन्स वो आपके दो नंबर्स के 26 एंड 91। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका अगेन यही सेम आंसर आएगा 2366। हेंस रिलेशन आपका क्या हो गया, वेरीफाइड। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, यहां तक लिख के आपका आंसर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने 26 का प्राइम फैक्टर निकाला, 91 का प्राइम फैक्टर निकाला, जो हमने जूनियर क्लासेस में सीखा था कि कॉमन फैक्टर निकालना होता तो आपका वो ऐसे कॉमन फैक्टर आ गया। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम में आपको ये बात बताई कि याद रख के चलना, इस टाइप के एलसीएम में हम क्या करते हैं, अलग जितने भी अलग अलग टाइप ऑफ नंबर दिख रहे हैं मुझे 2, 7 और 13 अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यूज के नंबर होंगे उनकी मैं पावर बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे कोई हाईएस्ट नहीं था, सब अपनी 1 पावर के साथ, इसलिए मैंने 2, 7 और 13 को मल्टीप्लाई कर दिया। आपका एलसीएम मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 182 आया। एचसीएफ आपको पता लग गया, एलसीएम आपको पता लग गया। उस समय हमसे दो रिलेशन पूछे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हमने जब किया तो हमारा 2366 आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करने पे भी 2366 आया। तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। फटाफट आप बच्चों उतार लो। नाउ क्वेश्चन सेकंड का हम सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, 510 एंड 92 का फटाफट से हम वही प्राइम फैक्टर करेंगे 510 का, दैट इज 2 2 जा 4, 1 इधर गया, 2 5 जा 10, 1 फिर अगेन गया, 2 5 जा 10। अब इसको हम करके देखेंगे 3 से, 3 8 जा 24, 1 इधर गया, 3 5 जा 15। अब 5 से क्या, 5 1 जा 5, 3 आ गया, 5 7 जा 13, 35, 7 1 जा 17। ठीक है, अब हम 92 का भी ऐसे करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। ठीक है बच्चों, तो 510 का और 92 का हम फटाफट इसको लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब मैंने आपको एचसीएफ के लिए वही सेम चीज कही, क्या होता है कॉमन। तो देखो 2 और 2 ही कॉमन है, बाकी और कहीं कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एलसीएम की। मैंने अभी बात कही थी एलसीएम के अंदर जितने आपको अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, क्या क्या मेरे को दिख रहा है, एक 2, एक 3, एक 5, एक 17 और एक 23। लेट्स मल्टीप्लाई 2 3 5 17 एंड 23। बट अब एक चीज बहुत गौर करने वाली है, मैंने आपको क्या कहा था कि मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर इन दोनों में क्या है, ये वाली है, मतलब दैट मीन्स 2 की पावर 2, तो यहाँ पे भी 2 की पावर क्या आ जाएगी 2। ऑन मल्टीप्लाइंग आपका आंसर आएगा 23460। ठीक है बच्चों, ये आपका एलसीएम वैल्यू है। अब इसके बाद वही सेम एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 2 इंटू 23460 दैट इज 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आई। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट मींस 510 एंड 92, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी आपका आंसर क्या आएगा 46920। सो देयरफॉर एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
हेंस वेरीफाई। तो स्टूडेंट से फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ भी नहीं है यार, सिंपल है, फटाफट 12 का करूं, 15 का करूं एंड 21 का करूं। 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। सो 12 का क्या आ गया आपका 3 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, आपका 15 आ गया 3 इंटू 5 एंड योर 21 इज 3 इंटू 7। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, कॉमन सब में क्या है 3 3 और 3, तो एचसीएफ आपका क्या आ गया 3। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे निकालना था, मैंने आपको वही सेम चीज बात कही थी कि तीनों देखो नंबर्स 2 2 3, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, ये अलग अलग नंबर्स है। तो मल्टीप्लाई करो 2 3 5 एंड 7। अब आप इनमें देखो कि कोई पावर हाईएस्ट तो नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर सबसे मैक्सिमम क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 2 की पावर मैक्सिमम 2 है, तो इसलिए 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 5 एंड 7 ऑन मल्टीप्लाइंग आपका ये क्या हो जाएगा 420। तो एलसीएम आपका क्या आ गया 420। ठीक है बच्चों, एलसीएम आपका 3 आ गया, एलसीएम आपका 420 आ गया। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। Now move on to its second part, that is 17, 23 and 29. ये तो और भी इजी है। 17 1 17, 23 1 23 एंड 29 1 29। देखो सब में 1 1 1 है, कभी भी ऐसे ध्यान रख के चलना, जीरो नहीं होता। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका हमेशा 1 कॉमन होगा। ठीक है, तो 17 को आप लिखिए 17 1 17, 23 1 23 एंड 29 1 29। तो आपका एचसीएफ कॉमनली क्या आ गया 1। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम में तो वही सेम 17 23 29, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 391 इंटू 29 एंड ऑन सॉल्विंग आपका आएगा 11 3 3 एंड 9। ठीक है बच्चों, तो आपका ये एलसीएम आ गया और ये आपका एचसीएफ आ गया। जस्ट राइट इट डाउन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये कहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। पहली बात तो वो दो नंबर आपको यहाँ पर दे दिए, एचसीएफ आपको दे दिया और एलसीएम आपको निकालना। और अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में क्या है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस चीज को माइंड में हम याद रख के चलेंगे। तो आप बताइए आंसर में आपको क्या दे रखा है 9, आपसे क्या पूछा है एलसीएम। आप यहाँ पे रिलेशन बताइए कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ तो आपको 9 दे रखा है, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में 306 इंटू 657 कर दीजिए। अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसे डिवाइड किया, 9 1 सा 9, 9 3 सा 27। ठीक है, 3 आ गया तो 9 4 सा 36। तो आपका क्या आया 34 इंटू 657 एंड ऑन सॉल्विंग आपका आंसर आएगा 22338, जो कि आपका क्या हो गया एलसीएम। फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए।